हेलो फ्रेंड्स, मैं अमन राज आपका अपना चैनल गीता मोनोग्राफिक्स में एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 7 का चैप्टर नंबर 3 जो कि साइंस सब्जेक्ट का है, जिसका नाम है एनिमल फाइबर्स का वीडियो लेकर आया हूं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप लोगों को सबसे पहले हम ये ओवरव्यू करा दें कि इससे पहले हम लोग क्या क्या कर चुके हैं। इसके पहले हम लोग देख चुके हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, उसका हम लोग पूरा डिटेल्स लाइन बाय लाइन चैप्टर को समझे। उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर किए और इनसाइड बेस्ड क्वेश्चन था वो भी हम लोग कर लिए, जो कि ट्रैक और प्रोग्रेस करके आप लोग का है। ठीक है, मतलब वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है 100%। अब आप लोगों का पता नहीं आप लोग नोट्स बनाए या फिर समझे नहीं। अगर आप लोग कुछ तो कमेंट करके बोले भी नहीं, अगर कमेंट करते तो हम फिर उस पर कुछ आप लोगों का प्रॉब्लम को इशू जो था उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। बट आप लोग कुछ नहीं किए हैं वैसा कमेंट, तो इसलिए हम उसके बारे में फिर से आगे नहीं बढ़े। उसके बाद हम लोग फिर क्या किया, उसके बाद हम लोग किए हैं न्यूट्रिशन एनिमल। न्यूट्रिशन एनिमल भी सेम उसी तरह हम लोग पूरा किए हैं। पूरा करने के बाद हम लोग आगे बढ़े। अब हम लोग का वो चैप्टर खत्म हो गया। उसके बाद हम लोग थर्ड चैप्टर लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, क्या, एनिमल फाइबर्स, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एनिमल फाइबर्स, एनिमल फाइबर्स क्या होता है तो उसके बारे में इस चैप्टर में पूरा पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं फाइबर्स होता क्या चीज़ है। फाइबर्स क्या है, देखिए, ए फाइबर इज ए लॉन्ग नैरो एंड फ्लेक्सिबल थ्रेड ऑफ ए नेचुरल और आर्टिफिशियल सब्सटेंस। सबसे पहले तो आप लोग ये बुक निकालिए, जो कि आप लोगों का यूनिवर्सल साइंस करके बुक है। आप लोग उसको निकालिए और चैप्टर नंबर 3 खोलिए, उसमें से स्टार्ट कीजिए देखने। हम पढ़ा रहे हैं, आप लोग लाइन बाय लाइन देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। देखिए फाइबर क्या है। ए फाइबर इज ए लॉन्ग, फाइबर एक लंबा, नैरो साकरा एंड फ्लेक्सिबल थ्रेड, मतलब फ्लेक्सिबल लचीला होता है, थ्रेड ऑफ ए नेचुरल और आर्टिफिशियल सब्सटेंस। फाइबर क्या है, एक लंबा, नैरो और फ्लेक्सिबल थ्रेड है किसका, ऑफ नेचुरल और आर्टिफिशियल सब्सटेंस का। स्पेशली वन दैट इज यूज टू मेक टेक्सटाइल, और ये इस चीज़ के लिए यूज किया जाता है जो कि टेक्सटाइल, टेक्सटाइल मतलब कपड़ा यूज बनाने के लिए। ठीक है ना। इट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द टेक्सटाइल चेन। ये क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है टेक्सटाइल चेन का। फाइबर्स में बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, एनिमल्स और वेरियस नॉन लिविंग और आर्टिफिशियल सब्सटेंस। फाइबर कहाँ से पाया जाता है, प्लांट से लिया जाता है, एनिमल से बनता है और वेरियस नॉन लिविंग और आर्टिफिशियल सब्सटेंस से फाइबर ऑब्टेन किया जाता है, मतलब बनाया जाता है। दिस फाइबर्स आर स्पून इनटू ए यार्न। ये फाइबर क्या होता है, स्पून इनटू यार्न। स्पून मतलब क्या होता है, देखिए लच्छा, और यार्न मतलब होता है धागा, ठीक ना, कच्चा धागा। तो ये फाइबर कहाँ लच्छेदार से कच्चे धागा में बनता है, ठीक ना। द यार्न इज ओवन और नीटेड इनटू फैब्रिक। और ये यार्न जो है मतलब धागा, कच्चा धागा, उसको ओवन करने के बाद और ये नीटेड करने के बाद क्या होता है, फैब्रिक में बनता है, विच इज़ देन यूज टू मेक फिनिश प्रोडक्ट। और उसके बाद इसको कहाँ कैसे यूज़ किया जाता है, फिनिश प्रोडक्ट की तरह यूज़ किया जाता है। सच एज क्लॉथ और बैग, किस तरह से, क्लॉथ और बैग, मतलब इस फाइबर का कहाँ यूज किया जाता है, क्लॉथ और बैग। और भी बहुत सारा चीज़ होता है, बट एग्जाम्पल आप लोगों को क्लॉथ और बैग ही दिया गया है। ठीक है दोस्तों, मतलब क्लॉथ और बैग की तरह हम लोग इसको यूज करते हैं, किसको, फाइबर को। फाइबर सच एज जूट एंड कॉटन आर प्लांट फाइबर्स। अब देखिए, जूट और कॉटन का जो फाइबर बनता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्लांट फाइबर्स, बिकॉज दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। क्यों, क्योंकि ये जो है प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, प्लांट फाइबर्स। अब आगे देखिए, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट दैम देयर प्रॉपर्टीज एंड सोर्सेज इन प्रीवियस क्लास। जैसे इसमें बोला जा रहा है कि आप लोग इसके पहले मतलब क्लास 6 में आप लोग पढ़ चुके होंगे प्लांट फाइबर्स के बारे में, इसका प्रॉपर्टी और उसका सोर्सेज, ठीक है ना। तो इस चैप्टर, इन दिस चैप्टर, लेकिन हम लोग क्या करेंगे इस चैप्टर में, क्या पढ़ेंगे, इन दिस चैप्टर यू विल नो मोर अबाउट एनिमल फाइबर्स। इस चैप्टर में हम लोग क्या जानेंगे, एनिमल फाइबर्स के बारे में जानेंगे, ठीक है ना। देयर सोर्सेज, उसका सोर्सेज क्या है, एंड प्रॉपर्टी, उसका प्रॉपर्टीज क्या है। ठीक है दोस्तों, फाइबर सच एज ऊल एंड सिल्क आर एनिमल फाइबर। अब देखिए, ऊल और सिल्क जो है वो क्या है, एनिमल फाइबर्स है, बिकॉज दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। क्यों, क्योंकि ये जो है एनिमल से प्राप्त करते हैं इसको, ठीक है। वी शैल नाउ स्टडी ऊल एंड सिल्क इन डिटेल्स। इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ऊल और सिल्क के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहला देखिए, हम लोग फाइबर समझ लिए क्या होता है। फाइबर्स के बारे में बात कितने तरह प्लांट और एनिमल फाइबर होता है। प्लांट फाइबर हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, पिछले क्लास बोलने का मतलब क्लास 6 में हम लोग पढ़ चुके हैं। और लेकिन अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, एनिमल फाइबर्स। एनिमल फाइबर्स में किसमें क्या क्या पढ़ेंगे, ऊल और सिल्क के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो चलिए ऊल देखते हैं क्या होता है। ऊल फाइबर्स आर हेयर ऑफ ऊल यील्डिंग एनिमल्स सच एज शीप, अंगोरा रैबिट्स, गोट्स, अल्पाका एंड इवन कैमल्स। अब ऊल जो है, ऊल क्या है, ऊल फाइबर जो है क्या है, हेयर है किसका, ऊल यील्डिंग एनिमल्स सच एज शीप, शीप का हेयर है, अंगोरा रैबिट का है, गॉट का है, अल्पाका एनिमल्स का है, और इवन कैमल, यहाँ तक कि कैमल का भी ये
हेयर है क्या, ऊल फाइबर्स। द ऊल कोट ऑफ दिस एनिमल्स इज कॉल्ड फ्लीस। और जो ऊल कोट होता है मतलब जो एनिमल के ऊपर ये सब जो बाल है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लीस, क्योंकि ये जो एक तरह से कोट का काम करता है एनिमल में, जो बाल जो है वो उस एनिमल को ढकने का मतलब कोट का काम करता है, ठंडा दिन में बचाने के लिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उस बाल को काट के हम लोग अपने यूज के लिए कर लेते हैं, फाइबर बनाते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, द ऊल कोट ऑफ दिस एनिमल्स इज कॉल्ड फ्लीस। जो ऊल कोट है उसमें हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लीज बोलते हैं, FLEEC, ठीक है दोस्तों। दिस कोट कीप्स देयर बॉडीज वार्म इनटू द कोल्ड सीजन। और ये कोट क्या करता है, उसका बॉडी को वार्म प्रोवाइड करता है, कब, कोल्ड सीजन में, किसको, एनिमल्स को, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फ्लीच बोलते हैं, याद रखिएगा दोस्तों। अब देखिए, प्री हिस्टोरिक मैन मतलब हिस्ट्री के पहले का मैन यूज टू कवर देयर बॉडी विद द स्किन ऑफ सीप और अदर एनिमल्स। वो क्या करता था, तभी फाइबर नहीं हुआ करता था, तो इसीलिए वो क्या करते थे, सीप और अदर एनिमल्स का स्किन को वो लोग अपने बॉडी में कवर करते थे ठंडा से बचने के लिए, ठीक है, टू कीप देमसेल्फ वार्म। उससे क्या होगा, उसको गर्माहट मिलेगा, मतलब गर्मी मिलेगा। These perhaps gave them an idea to make yarn and fabric from their fiber covering। और ये क्या करता है, एक आइडिया देता है, किसको, यार्न एंड फैब्रिक, टू मेक यार्न एंड फैब्रिक फ्रॉम देयर फाइबर कवरिंग। ये एक आइडिया दिया किसको, आदमी लोगों को, कि इस एनिमल का जो यार्न है उससे हम लोग फैब्रिक बना सकते हैं और फाइबर कवरिंग करने की चीज़ हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अब उल एंडिंग एनिमल, अब उल तो देख लिए क्या होता है, उल एंडिंग एनिमल कौन कौन है उसके बारे में देखते हैं। तो उल एंडिंग एनिमल में है सबसे पहला नंबर है सीप। सीप क्या होता है, मोस्ट सीप हैव 2 टाइप्स ऑफ हेयर। अब देखिए, सीप एक जानवर होता है, आप लोगों को पता है, सीप मतलब भेड़ होता है। तो इसको क्या होता है, मोस्ट सीप हैव 2 टाइप्स ऑफ हेयर। मोस्टली जो सीप होता है उसका क्या होता है, 2 तरह का हेयर होता है, फ्रॉम विच दे ऊल इज ऑब्टेन, जिससे कि ऊल को हम लोग ऑब्टेन करते हैं। द आउटर कोर्स हेयर इज नॉन एज द कैम्प। जो आउटर कोर्स होता है हेयर का, किसका, सीप का, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैम्प बोलते हैं। दिस फाइन सॉफ्ट अंडर कोट, दिस फाइन नहीं सॉरी द फाइन सॉफ्ट अंडर कोट क्लोज टू द स्किन इज द ट्रू ऊल फ्रॉम विच ऊल फाइबर इज ऑब्टेन। अब देखिए, जो फाइन जो होता है बहुत ही पतला, सॉफ्ट, मुलायम, अंडर कोट, कोट के अंदर का जो क्लोज टू द स्किन, स्किन के जो क्लोज होता है, वो ऊल जो है ओरिजिनल ऊल है, मतलब ऊल फाइबर है, जिसको हम लोग ऑब्टेन करते हैं। ऊपर का जो होता है वो क्या होता है, डस्टी होता है, गंदा होता है, तो इसलिए वो थोड़ा गंदा आ जाता है, लेकिन एकदम स्किन से टच में रहता है, जो एकदम छोटा अंडर कोट के अंदर, वो ऊल क्या होता है, फाइन और सॉफ्ट होता है। ये ट्रू ऊल होता है, किसका, एनिमल का, ठीक है, मतलब सीप का। अब देखिए, डोमेस्टिकेशन एंड सेलेक्टिव ब्रीड हैव एलिमिनेटेड मोस्ट ऑफ द लॉन्ग हेयर। अब जो डोमेस्टिकेशन और सेलेक्टिव ब्रीडिंग जो होता है, तो क्या करता है, एलिमिनेट कर देता है। एलिमिनेट मतलब तो छांट देता है या फिर अलग कर देता है, कहाँ, मोस्ट ऑफ द लॉन्ग हेयर। टुडे सीप आर कवर्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली विद द ट्रू ऊल। आजकल जो सीप है वो कवर्ड किससे, ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली विद ट्रू ऊल, ट्रू से, ठीक है ना। अब देखिए, कश्मीरी गोट, सीप के बारे में हम लोग देख लिए। अब कश्मीरी गोट क्या होता है, द फाइन सॉफ्ट फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम द अंडर कोट ऑफ द कश्मीरी गोट इज कॉल्ड कश्मीरी। अब देखिए, जो कश्मीरी गोट होता है, ये जो आप लोग देख रहे हैं फिगर 3.2, ये कश्मीरी गोट है, और फिगर 3.1 में क्या है, सीप। तो ये जो अंदर वाला कोट के अंदर का जो फाइबर होता है, मतलब वो जो कुछ सॉफ्ट और फाइन होता है, तो उसको क्या बोलता है, कश्मीरी बोलते हैं। कश्मीरी कोट का जो वो निकलता है, इसलिए उसको बोलते हैं कश्मीरी। द आउटर कोट हेयर फाइबर्स आर क्वाइट कोर्स एंड हाई क्वालिटी कश्मीरी। और जो आउटर वाला कोट होता है वो जो होता है क्वाइट कोर्स, मतलब थोड़ा ख़राब होता है, बट हाई क्वालिटी का कश्मीरी इज ऑब्टेन्ड बाय डीहेयरिंग और कॉम्बिंग। जब इसको डीहेयरिंग कर देते हैं मतलब, और कॉम्बिंग मतलब कंघी कर देते हैं, मतलब अच्छा से उसको ठीक से अलग कर देते हैं, मतलब उसको ग्रेडिंग करने के बाद क्या होता है, ये हाई क्वालिटी का कश्मीरी बन जाता है। कश्मीरी गॉड्स आर फाउंड ओनली इन माउंटेन रीजन्स ऑफ चाइना एंड तिब्बत। और जो कश्मीरी गॉड जो कहाँ पाया जाता है, माउंटेन रीजन्स में पाया जाता है, जो कि चाइना और तिब्बत में, ठीक है। अब देखिए, दो तो हम लोग देख लिए, सीप और कश्मीरी गॉड। अब हम लोग देख रहे हैं अंगूरा रैबिट क्या होता है। अंगूरा रैबिट, सॉफ्ट वाइट फाइबर कॉल्ड अंगूरा ऊल ऑब्टेन फ्रॉम द अंगूरा रैबिट। अब जो सॉफ्ट वाइट फाइबर है जिसको अंगूरा ऊल बोलते हैं, वो किससे मिलता है हम लोगों को, वो मिलता है अंगूरा रैबिट से। आप लोग देख सकते हैं फिगर 3.3 जो है, ये रैबिट है, क्यूट सा लग रहा है आप लोगों को, व्हाइट कलर का देख रहे हैं। इस लोगों का बाल ही हम लोग यूज करते हैं, देखते हैं कितना हम लोग निर्दलीय हैं कि हम लोग जानवर को कैसे करते हैं। स्टीप लॉन्ग गार्ड, स्टीप long guard hair growing through the soft coat have to be removed before the fur from these rabbits is combed out। अब देखिए, लंबा स्टीप और गार्ड हेयर जो होता है, जो कि अंगूरा रैबिट में ग्रो करता है, इसको हम लोग क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, मतलब काट लेते हैं उसके फर से, और उसके बाद क्या करते हैं, इसको कॉम्ब करते हैं, मतलब उसको
कंघी करते हैं किसका, रैबिट्स का, जिससे क्या वो वूल फाइबर मिलता है उससे अच्छी क्वालिटी का। तो सॉफ्ट वाइट फर ऑप्टेन इन 10 स्पून इनटू यार्न, और ये सॉफ्ट वाइट फर है क्या होता है, इसको स्पून से यार्न में कन्वर्ट करते हैं। दैट इज यूज टू मेक स्वेटर, इसको यूज कहाँ करते हैं, स्वेटर बनाने में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका याक। याक क्या होता है, याक आर फाउंड इन तिब्बत एंड लद्दाख। याक जो है कहाँ पाया जाता है, तिब्बत और लद्दाख में। देयर कोट्स कंसिस्ट ऑफ आउटर लॉन्ग कोर्स हेयर, और इसका जो कोट है वो क्या कंसिस्ट करता है, आउटर लॉन्ग कोर्स हेयर, मतलब ये लंबा और कोर्स हेयर होता है। एंड एंड अंडर कोट ऑफ सॉफ्ट एंड सिल्की। अब जो होता है ना बाहर का जो होता है थोड़ा वो रफ होता है, लॉन्ग लंबा होता है बट रफ होता है यार किसका, याक का। लेकिन अंदर वाला जो होता है वो क्या होता है, सॉफ्ट और सिल्की ऊल होता है। ठीक है, द कलर यूजुअली रेंजेस फ्रॉम ब्राउन और टू ब्लैक। ऐसे कलर होता है हेयर का, मतलब ऊल फाइबर का, क्या होता है, ब्राउन और ब्लैक होता है। ठीक है, अब देखिए समझने की बात है, अब बाहर वाला गन क्यों इस तरह का होता है। सबसे पहले ये देखिए, शिप के बारे में भी बोला कि आउटर वाला जो होता है कोर्स होता है। कोर्स कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा देखिए अंदर और बाहर का क्वालिटी में डिफर होगा। बाहर इसलिए क्योंकि बाहर वो डस्टी में, मतलब एनवायरनमेंट में रहता है तो उससे गंदा होता है, लेकिन अंदर वाला क्या होता है उससे गंदा नहीं होता है, तो इसलिए वो सॉफ्ट होता है। और बाहर वाला कोर्स मतलब थोड़ा रफ होता है, ख़राब टाइप का होता है अंदर है कंपेयर में। तो ये चाहे वो शिप हो या कश्मीरी गोट हो या फिर अंगोरा रैबिट हो, ये या फिर याक हो, इस सभी में जितने भी एनिमल्स हैं वो आउटर वाला पोर्शन क्या होगा, वो थोड़ा सा कोर्स होगा, मतलब थोड़ा सा खराब होगा एज कम्पेयर टू अंडर कोट के हो। ठीक है ना, इसलिए अंडर कोट वाला क्या होता है, सॉफ्ट होता है, सिल्की होता है, बट बाहर वाला क्या होता है, कोर्स हेयर होता है। तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं अंदर वाला जो एकदम स्किन के टच में जो होता है वो ओरिजिनल क्वालिटी है, ट्रू वूल है। ठीक है, अब आगे देखिए कैमल क्या होता है। फिगर 3.4 में देख सकते हैं यही है याक, जो कि थोड़ा सा लग रहा है इस टाइप का वो, बट ये ठंडा एरिया में पाया जाता है, तो इन लोगों का बार बड़ा बड़ा होता है ताकि इन लोगों को ठंडा से बचाए। इन लोगों नेचर जो इन लोगों को ठंडे से बचने के लिए दिया गया इस तरह, लेकिन हम लोग इसका यूज कर लेते हैं किसके लिए, वूल फाइबर के लिए। ठीक है दोस्तों, अब समझिए कैमल। कैमल फ्लीस, फ्लीस किसको बोलते हैं, सबसे पहले ये होता है फ्लीस, मतलब जो कि आउटर कोट जो बाल होता है ना एनिमल का, उसी को बोलते हैं फ्लीच। तो कैमल के बारे में देखिए, कैमल फ्लीच कंसिस्ट ऑफ सॉफ्ट, मतलब मुलायम, फाइन पतला अंडर कोट एंड एन ओवर कोट। ये बाहर और अंदर दोनों साइड ये सॉफ्ट और फाइन होता है। ऑफ लॉन्ग कोर्स हेयर दैट गोज अप टू 15 इंचेज लॉन्ग। इसका जो हेयर होता है वो लॉन्ग होता है, लेकिन कितना तक लॉन्ग होता है, 15 इंच तक लॉन्ग ये ग्रो हो सकता है। ठीक है ना, कैमल ऊल इज कंसिडर्ड एज हेल्दी नेचुरल प्रोडक्ट। कैमल ऊल को जो कैसा कंसिडर किया जाता है, ये एक हेल्दी नेचुरल प्रोडक्ट है। क्यों, क्योंकि कैमल, बताइए क्यों ऐसा है। इसके बाद देखिए, इट हैज़ एक्सलेंट थर्मल इंसुलेशन प्रॉपर्टी, क्योंकि ये इसके पास एक्सटर्नल थर्मल इंसुलेशन प्रॉपर्टी है। थर्मल इंसुलेशन प्रॉपर्टीज कहने का मतलब ये है कि जैसे कि बॉडी का टेम्परेचर है वो इसको ना तो बाहर जाने देगा या फिर बाहर का टेम्परेचर अंदर आने नहीं देगा। तो इसलिए इंसुलेशन प्रॉपर्टी है, मतलब बाहर का टेम्परेचर बाहर ही रहेगा, अंदर का टेम्परेचर अंदर ही रहेगा। तो जो बॉडी का टेम्परेचर है उसको मेंटेन रखेगा, तो उससे क्या होगा, हम लोगों को वार्म प्रोड्यूस करेगा। कौन, कैमल ऊल का ऊल। ठीक है ना, कैमल का हेयर जो है। ठीक है, अब देखिए सीप फार्मिंग क्या होता है। सीप फार्मिंग में रेयरिंग एंड ब्रीडिंग सीप। सीप फार्मिंग क्या होता है, रेयरिंग और ब्रीडिंग किसका, सीप का। सीप आर रेयर्ड फैमिली फॉर देयर वूल। सीप को क्यों रखा जाता है, क्योंकि उसके ऊल के लिए। ठीक है ना, दे आर रेयर्ड इन हर्ड्स इन सेमी एरिड एंड मोन्टेनियस रीजन। इसको कहाँ पाला जाता है, इसको सेमी एरिड या फिर मोन्टेनियस रीजन में सीप को। इन इंडिया सीप्स आर रेयर्ड इन राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। इन इंडिया में सीप कहाँ कहाँ रेयर्ड मतलब पाला जाता है, राजस्थान में, जम्मू एंड कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश और साथ में उत्तराखंड में। ठीक है, क्योंकि ये सब जो है ठंडा एरिया है। आप लोग बोल सकते हैं सर राजस्थान, तो राजस्थान भी हिमालय के कॉन्टेक्ट में जो एरिया है उस एरिया में रखा जाता है। राजस्थान में है, हमको पता है कि वहाँ पे मरुस्थल एरिया जो है वहाँ गर्मी ज़्यादा होता है, बट जो हिमालय कॉन्टेक्ट वाला एरिया साइड का है उधर ठंडा होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए सीप मेनली फीड ऑन ग्रास। सीप क्या खाता है, ओनली वो ग्रास खाता है। दे आर ऑल्सो फीड विथ मिक्सचर ऑफ पल्सेस, कॉर्न एंड ड्राई ग्रास एंड ग्रेन्स। ये क्या होता है, पल्सेस का मिक्सचर भी खाता है, कॉर्न भी खाता है और ड्राई ग्रास और ग्रेन भी खाता है, मिला के सबको। ठीक है, ए सीप लिव्स फॉर अप टू 11 to 12 ईयर। सीप का जो लाइफ है वो कितना है, 11 से 12 साल तक है। ठीक है, 11 to 12 ईयर्स। सम कॉमन ब्रीड्स ऑफ इंडिया सीप लिव्स, सम कॉमन ब्रीड्स ऑफ इंडिया इंडियन सीप्स आर लोही, रामपुर, मुसेर, नाली, बखरवाल, मरवारी एंड पटनवाड़ी। अब देखिए ये जो ब्रीड है किसका, सीप का, तो इंडिया में जो पाया जाता है कौन कौन है, पहला है लोही, दूसरा है रामपुर, तीसरा है
दूसरा है रामपुर बुसैर, तीसरा है नाली, चौथा है बकरवाल, पाँचवा है मरवाड़ी एंड छठा है पटनवारी। ये जो है 6 ब्रीड इंडिया में पाया जाता है किसका, तो सीप का। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। तो आप लोग एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं। देखिए एनिमल फाइबर्स के बारे में पढ़े थे। फाइबर्स क्या होता है, फाइबर एक तरह का ये लॉन्ग नैरो फ्लेक्सिबल थ्रेड है जिसको नेचुरली और आर्टिफिशियली इसको बनाते हैं। एनिमल से अगर ऑब्टेन करते हैं फाइबर तो इसको एनिमल फाइबर बोलते हैं, प्लांट से ऑब्टेन करते हैं तो इसको प्लांट फाइबर बोलते हैं। इसका यूज कहाँ होता है, ये टेक्सटाइल बनाने में, कपड़ा बनाने की यूज करके आता है फाइबर को। ठीक है, ये स्टार्टिंग चेन है टेक्सटाइल का। ठीक है, अब देखिए ऊल, हम लोग उसमें क्या पढ़ेंगे, एनिमल और फाइबर पढ़ेंगे, जिसमें कि ऊल और सिल्क के बारे में पढ़ेंगे। तो ऊल क्या होता है, ऊल जो कि एनिमल्स के बाल से निकलता है ऊल फाइबर, तो उसको हम लोग ऊल बोलते हैं। ठीक है, और जो ऊपर का कोट होता है एनिमल्स का उसको बोलते हैं हम लोग फ्लीज। ठीक है, उसके ऊल एल्डिंग एनिमल कौन कौन सा है, सीप है, कश्मीरी गॉट है, अंगूरा रैबिट है, याक है, कैमल है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट एनिमल है जो कि ऊल एल्डिंग मतलब ऊल प्रोड्यूस करता है। तो हम लोग इन लोगों को पालने का मकसद यही होता है कि इन लोग से हम ऊल फाइबर गेन कर सके। तो सीप होता है, कश्मीरी गॉट होता है। कश्मीरी गॉट कहाँ पाया जाता है, माउंटेनियस रीजन जो कि चाइना और तिब्बत में पाया जाता है। और अंगूरा रैबिट तो जाने रैबिट होता है ये। उसके बाद फिर याक, ये भी कहाँ पाया जाता है, तिब्बत और लद्दाख में पाया जाता है। और साथ में कैमल, ये सब जो है ऊल यील्डिंग एनिमल्स हैं। अब सिंक फार्मिंग जो होता है, सिंक फार्मिंग में इंडिया में क्या जाता है, कहाँ कहाँ पे, राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, ये सब एरिया, उत्तराखंड, ये सब एरिया में सिंक फार्मिंग किया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे शेयरिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ ऊल। अभी तक हम लोग देखेंगे कि ऊल फाइबर क्या होता है। सबसे पहले देखिए फाइबर क्या होता है, फाइबर का ऊल फाइबर क्या होता है, उसके कौन कौन सा ऊल यील्डिंग एनिमल्स है ये देख लिया। उसके फिर हम लोग अब नेक्स्ट में देखेंगे शेयरिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ ऊल, मतलब कैसे ऊल को प्रोसेस किया जाता है और कैसे ऊल में बनाया जाता है। तो तब तक वीडियो में बने रहे और चैनल के साथ जुड़े रहे। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में इसको ज़्यादा शेयर करें ताकि उन तक भी ये इंफॉर्मेशन मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।